एटा स्टेरियोकेमिस्ट्री रो लेक्चर नंबर 9। एठी हमें एनआइसोमेरिक एक्सिस रे जहां फार्मूला लास्ट क्लास रे पढिथिलु छोटा फार्मूला थिला सेही बेसिस रे ए क्वेश्चन सब सॉल्व करबा। ओके तो एठी देखो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड ऑफ कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन दिया हिची। कंसंट्रेशन को हमें काहे नउथुलु जनरली ग्राम पर एमएल रे नउथुलु। देखो 100 milligram in 1 ml of water and measured in a quartz tube of 5 centimeter length, okay, was -3 degree। तो एटा देखो एटा कोन दिया हिची, एटा दिया हिची ऑप्टिकल रोटेशन दिया हिची आउ स्पेसिफिकल रोटेशन पचरा हिची। ओके आमे कोन फार्मूला पढथिलु अल्फा डी इक्वल्स टू अल्फा बाय बी इंटू सी। बी काहे थिला ग्राम पर एमएल रे थिला और सी काहे थिला डेसीमीटर रे थिला। ओके तो 1 डेसीमीटर केते सेंटीमीटर थिला लास्ट क्लास सॉल्व करथिलु 10 सेंटीमीटर। ओके तो एठी क्वेश्चन रे केते सेंटीमीटर दिया हिची 5 सेंटीमीटर दिया हिची माने डिवाइडेड बाय 2 करो 5 सेंटीमीटर माने केते डेसीमीटर 0.5 डेसीमीटर। ओके तो एठी जदी बी जगह रे सॉरी सी जगह रे कोन पकेबो एटा उल्टा लिख दिली ना तो एक्चुअली एमती कंसंट्रेशन ग्राम पर एमएल रे नबो आ बी डेसीमीटर रे नबो। ओके तो एबे देखो अल्फा रो वैल्यू फाइंड करबा। अल्फा रो वैल्यू फाइंड करबा ना अल्फा डी रो वैल्यू फाइंड करबा। देखो कोन गिवन अछि द स्पेसिफिक रोटेशन पचरा अछि अल्फा रो वैल्यू ऑलरेडी गिवन अछि केते -3 डिग्री डिवाइडेड बाय बी केते बी होछि 0.5 इनटू कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन काहे नबा मिलीग्राम रे दिया अछि ग्राम रे कन्वर्ट करबा पड़बो। देखो मिलीग्राम मिली रो मिली माने केते नंबर 10 टू द पावर -3 को मिली कहबा जेमते किलो माने केते 10 टू द पावर +3 को किलो कहबा माने किलो हो मिली हो एटा गोटे किलो रिप्रेजेंट करे 1000 को मिली रिप्रेजेंट करे 1/1000 को और 10 टू द पावर -3 को। ओके मिली ग्राम रे रखबार अछि डिवाइडेड बाय एमएल एमएल केते दिया आइछि 1 एमएल दिया आइछि तो प्रॉब्लम नै 1 एमएल दिया आइछि। ओके तो एमती एटा को जते बेले सॉल्व करबो आरो आंसर मु करिथिली देखि दोछि केते थिला आंसर आरो निजे जदि एटा कैलकुलेटर रे सॉल्व करबो तो हे जिवो बहुत इजी कैलकुलेशन। -60 डिग्री आसीबो केते आसीबो -60 डिग्री। ओके निजे सॉल्व करो न होले कहबो तो स्पेसिफिक रोटेशन केते आसला -60 डिग्री। ओके बुझी पारलो। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा कैलकुलेट द एनेसोमेरिक एक्सिस इफ स्पेसिफिक रोटेशन इज 20 डिग्री। स्पेसिफिक रोटेशन दिया हिची ऑप्टिकल रोटेशन भी दिया हिची कोन थिला ऑप्टिकल बाय स्पेसिफिक इनटू 100 इक्वल्स टू एनेसोमेरिक एक्सिस थिला। तो अल्फा केते दिया हिची ऑप्टिकल रोटेशन 18 डिग्री दिया हिची स्पेसिफिक केते दिया हिची 20 डिग्री दिया हिची इनटू 100 करबा तो केते आसबो एटा एटा आसीबो देखो एटा कट करो 90 90 आसीबो एनेसोमेरिक एक्सिस केते आसला 90%। ओके तो ताहले also find percentage of D and percentage of L provided D isomer is present in excess। तो मेजर फॉर्म फाइंड करबार गोटे वे गोटे फार्मूला थिला एटा भी जदी तुमको मन थिबो 100 प्लस n आइसोमेरिक एक्सिस केते एठी 90 डिवाइडेड बाय 2 एमती थिला तो 95 आसबो एटा को सॉल्व करले आ माइनर फॉर्म केते आसबो जदी माइनर नबा 100 माइनस 90 100 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 2 थिला जोटा कि 5 आसबो। ओके मेजर प्लस माइनर जदी करबा केते आसबो 100 आसबो तो एमती सॉल्व करि पारबो। ओके बुझी पारलो एतकी एटा थिला आंसर। देखो मेजर मेजर और माइनर फॉर्म रो परसेंटेज हम देखि देलु 95 एंड 5% रेस्पेक्टिवली जो छोटा फार्मूला थिला लास्ट क्लास रे से छोटा फार्मूला ही तमे जदी देखि देबो लेक्चर नंबर 8 रो आधा घंटा परे स्टार्ट हिची से टॉपिक। ओके तो तमे जानि पारबो छोटा फार्मूला जानला परे ई क्वेश्चन माने बहुत इजी बस पुट द फार्मूला गेट द आंसर टाइप। ओके तो एबे देखो नेक्स्ट 3 ग्राम डेक्स्ट्रो नि आइची 2 ग्राम लिवो नि आइची तो मेजर कोडा दि आइची एटा मेजर नि आइची। ओके तो निया है कि स्पेसिफिक रोटेशन केते फाइंड कराला स्पेसिफिक रोटेशन। ओके मिक्सचर रो नै 100% जदी नै थिबा गोटे मेजर फॉर्म तो +50 डिग्री मेजर कोडा नै आइची डेक्स्ट्रो नै आइची डेक्स्ट्रो माने मन अछि तो डी डी प्लस क्लॉकवाइज एमती थिला स्मॉल डी प्लस क्लॉकवाइज सेहि में क्लॉकवाइज रोटेशन करबो तो एटा मेजर नै आइची। ओके तो 100% डी नेले केते रोटेशन करबो 50 डिग्री रोटेशन करबो आउ एबे कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ डी एंड परसेंटेज ऑफ एल इन ऑप्टिकल रोटेशन एंड ओके इन नै एंड ऑप्टिकल रोटेशन एटा केमती फाइंड करबा। देखो एटा केमती फाइंड करबा परसेंटेज ऑफ डी केमती फाइंड करबा मोल फ्रैक्शन रे फाइंड करबा नै थिलु डी 3 ग्राम टोटल थिला केते ग्राम टोटल थिला 3 प्लस 2 ग्राम जोटा कि 5 ग्राम इनटू 100 करो एठी तुमको मोल फ्रैक्शन टाइप ऑफ मन पड़छि तो मोल फ्रैक्शन बढ़िया जोटा नीचु डिवाइडेड बाय टोटल केते इनटू 100 कोले केते आसबो 3/5 इनटू 100 केते 3/5 इनटू 100 होची 60% नि आइछि डी फॉर्म तो एल फॉर्म केते थिबो ऑब्वियसली 40 थिबो मिसी कि 100 हबार अछि ना परसेंटेज ऑफ एल फॉर्म एल केमति करबा 2 ग्राम नि आइछि डिवाइडेड बाय टोटल केते 5 ग्राम इनटू 100 तो केते आसला 40%।
ओके बुझी पारलो एतकी ओके परसेंटेज ऑफ डी परसेंटेज ऑफ एल फाइंड होगला एबे ऑप्टिकल रोटेशन फाइंड करबार अछि ऑप्टिकल रोटेशन केमति फाइंड करबा ऑप्टिकल रोटेशन अल्फा बाय अल्फा डी इनटू 100 इक्वल्स टू एनान्सोमेरिक एक्सिस देखो ई फार्मूला एठी कोडी देखिथिलु की फार्मूला एठी ओके तो एबे देखो एटा एनान्सोमेरिक एक्सिस जदी जानि थिबा देखो हमकु कोन कोन नोन अछि देखो ऑप्टिकल रोटेशन गोटे छाडी की एनान्सोमेरिक एक्सिस निजे काढी परबा अल्फा डी गिवन अछि प्लस 50 डिग्री इनटू 100 भी गिवन अछि ओके तो अल्फा रो वैल्यू आसला एनान्सोमेरिक एक्सिस इनटू अल्फा डी डिवाइडेड बाय 100 ओके तो एनान्सोमेरिक एक्सिस केते मेजर माइनस माइनर मेजर केते 60% माइनर केते 40% तो एनान्सोमेरिक एक्सिस रो गोटे फार्मूला थिला मेजर माइनस माइनर तो मेजर माइनस माइनर कले केते बाहरबो 20% तो 20 एठी पुट करबो 20 इनटू अल्फा डी केते 50 डिवाइडेड बाय 100 एटा केते आसला 10 आसला तो ऑप्टिकल रोटेशन केते आसीबो 10 आसीबो बुझी पारलो ओके तो एमती हमें जो भी फॉर्म दिया होईची तारो एनान्सोमेरिक एक्सिस तार सहित अल्फा अल्फा डी सब कैलकुलेट करि परबा बस गोटे वेरिएबल थिबो आ सब नोन थिले इजीली फाइंड करि परबा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन केते देखिबा जी जे लास्ट क्लास देखिनो एनान्सोमेरिक एक्सिस वाला ते बेटर होबो जतबे क्वेश्चन प्रैक्टिस करछो ता आगरे टिके जाय कि लास्ट क्लास रो लास्ट पार्ट एनान्सोमेरिक एक्सिस वाला पार्ट पर्टिकुलर देखि के आसो सो दैट तुम इजीली क्वेश्चन सॉल्व करि परबा आ मु बहुत डीपली बुझैछि माने दुई तीनटा अप्रोच रे गोटे क्वेश्चन को सॉल्व करैथिले तो तुमे ब्रॉड माइंडसेट पाइबो क्वेश्चन सॉल्व करबा पे पर्टिकुलर एनान्सोमेरिक एक्सिस रो ओके तो एबे देखबा ए क्वेश्चन सॉल्व करबो तो मु जदी तुमको मने थिबो मु कहिथिली अल्फा एंड अल्फा डी को बेले बेले क्वेश्चन रे उल्टा यूज करा जाय अल्टरनेटिवली माने अल्फा जगह अल्फा डी लिखि दिथिबो बट लेखा हिथिबो अल्फा डी बुझोथिबो अल्फा को ऑप्टिकल रोटेशन लेखा हिथिबो बट स्पेसिफिक को बुझोथिबो स्पेसिफिक लेखा हिथिबो ऑप्टिकल रोटेशन बुझोथिबो तो टिके सेडा माने कोन स्मार्टली हैंडल करबार अछि ओके एंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एनरिच्ड विथ आर एनान्सोमर माने एनरिच्ड अछि माने बेसी अछि आर एनान्सोमर केते अधिक अछि 60% एक्सेस रो अछि 60% एनान्सोमेरिक एक्सिस कार अछि आर फॉर्म रो अछि ओके तार माने कोन टोटल केते थिबो जदी तुमको मने थिबो जतबे एनान्सोमेरिक एक्सिस दिया हिथिबो तो तुम मेजर फॉर्म फाइंड करि पारो मेजर फॉर्म कोन मेजर फॉर्म होछि निजे क्वेश्चन रे कहछि देखो आर एनान्सोमर होछि मेजर फॉर्म आर एनान्सोमर जदी मेजर फॉर्म 100 प्लस एनान्सोमेरिक एक्सिस डिवाइडेड बाय 2 करि परबा जोडा कि केते आसबो 80% ओके और निजे देखो 80% मेजर फॉर्म केमते हला फार्मूला वाइज आ गोटे निजे भाबो 60% एनान्सोमेरिक एक्सिस तार माने रेसिमिक मिक्सचर केते थिबो 40% मिसे कि 100 ना एनान्सोमेरिक एक्सिस प्लस रेसिमिक मिक्सचर इक्वल्स टू 100 तार माने हला रेसिमिक मिक्सचर रे कोन थिबो आर भी थिबो एस भी थिबो तो 40% रे आर 20% थिबो ऑलरेडी 60% मेजर होछि 60 प्लस 20 केते हला 80% ऑफ आर हला तार माने एस केते होछि 20% होछि ओके एतकी बुझी पारलो ओके तो जतबे भी 80% आर होछि देखो एबे एबे देखो 80% आर होछि आ एस केते होछि मेजर फॉर्म जोडा कि आर होछि 80% आ एस होछि 20% ओके एटा हम क्वेश्चन सॉल्व करबा पे किछि दरकार है नै बट बुझबा को ट्राई करो जतबे 60% एनान्सोमेरिक एक्सिस होछि सेतबेले एक्सिबिटेड अल्फा डी केते हला माने स्पेसिफिक रोटेशन केते दैछि 90 डिग्री निजे बुझबा को ट्राई करो स्पेसिफिक रोटेशन 100% एनान्सोमेरिक एक्सिस थिले देवा कथा 100% एनान्सोमेरिक एक्सिस थिले अल्फा डी दिया जाय जदी 100 रु कम थिबो भाबा 100 रु जतबे भी कम होबो तो सेतबे कोडा आसबो अल्फा आसबो तो लेखा हिची अल्फा डी माने स्पेसिफिक बाकी एटा कोन ऑप्टिकल ओके बुझी पारलो तो 60% रे स्पेसिफिक रोटेशन केते अछि 60% रे स्पेसिफिक रोटेशन अछि 90 डिग्री तार माने 10% रे केते थिबो डिवाइडेड बाय 6 करो डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 तो 10% रे थिबो 15 डिग्री रोटेट करबो 10% जदी हमें आर नेबा केते डिग्री रोटेट करबो 15 डिग्री रोटेट करबो हमें 10 नहीं 100% नेबा इनटू 10 करो एठी भी इनटू 10 करो तो 150 डिग्री रोटेट करबो बुझी पारलो 150 डिग्री होची कोन स्पेसिफिक रोटेशन कहबा पे से लिखि दिछि अल्फा डी बट सेटा 60% एनान्सोमेरिक एक्सिस रो 100% थिले ही अल्फा डी नबा एटा 100% एनान्सोमेरिक एक्सिस काहे कि ना खाली आर फॉर्म होछि 100% एनान्सोमेरिक एक्सिस होछि तो एठी अल्फा डी कहबा एई केस रे लिखा हिछि अल्फा डी बट कहबा कोन सेटा ऑप्टिकल रोटेशन ओके तो सिंबल रे जीवो नै तमे मीनिंग रे जीवो तबरे देखो इफ द अल्फा डी वैल्यू ऑफ सैंपल इज एटा तो सरला तार माने हमको एटा गोटे केस कहिला सेठु हमें सेही केस रो हमें अल्फा डी काउंट करलु अल्फा डी केते आसला अल्फा डी आसिला हमरो आर फॉर्म रो अल्फा डी आसिला 150 डिग्री प्लस थीटा भी कोन आसला प्लस आसला देखो एटी प्लस दिया हिची तो प्लस 150 डिग्री आसला तबरे से नेक्स्ट केस कहला सेठु क्वेश्चन पूछरा हिची इफ द अल्फा डी वैल्यू ऑफ सैंपल इज -35 गोटे सैंपल दिया हिची सेही सैंपल रिलेटेड क्वेश्चन पूछरा हिची एटा जस्ट
ओल्ड ऑब्जर्वेशन थिला माने लास्ट डाटा रो बेसिस रो ऑब्जर्वेशन सिठु से जस्ट हमको अल्फा डी रो वैल्यू देबा पे एमती कहिथिला ओके एबे देखो आ गोटे सैंपल रो अल्फा डी केते दिया आइछि -135 डिग्री देखो सैंपल रे कोन थिबो आर भी थिबो एस भी थिबो अल्फा डी लिखा आइछि मत एटा भी कोन अल्फा तो -135 डिग्री अछि कोन अल्फा तार माने एटा कोन थिबो को फॉर्म थिबो माइनस अछि माने एस फॉर्म थिबो सेटा भी मेजर रे थिबो ओके एस फॉर्म रो दिया आइछि ओके तार माने एबे कोन पचारछि रेशियो पचरा आइछि ए जो सैंपल अछि सैंपल जो नेलु हम नेक्स्ट सैंपल सेटार ऑप्टिकल रोटेशन कलारू देखा गला -135 डिग्री आसला तो केते एस अछि केते आर अछि तो से रेशियो ऑफ आर एंड एस पचारछि आर एंड एस को केमति जानि परबा मेजर के एडा होछि मेजर फॉर्म तो हमको पचारछि मेजर फॉर्म केते एडा माइनर फॉर्म केते तारो रेशियो पचारछि क्वेश्चन फोल्डर पढो रेशियो पचारछि ओके तो s बाय r पचारछि हमको कोन पचारछि s बाय r रो आंसर केते हबो पचारछि तो मैं s r केमति कैलकुलेट करबा तो मेजर फॉर्म कोठु आसो मेजर एंड माइनर फॉर्म एनासोमेरिक एक्सिस रो आसो 100 प्लस एनासोमेरिक एक्सिस डिवाइडेड बाय 2 माने एनासोमेरिक एक्सिस जानबा माने मेजर जानबा तो एनासोमेरिक एक्सिस केमति जानबा देखो एनासोमेरिक एक्सिस रो गुटे फार्मूला थिला अल्फा बाय अल्फा डी इनटू 100 एठु हम एनासोमेरिक एक्सिस जानबा देखो अल्फा केते दिया आइछि -135 सैंपल रो तपर अल्फा डी केते अल्फा डी होची एटा एस फॉर्म नीचु ना एस फॉर्म नेले -135 डिग्री एटा देखो आर रो होची +150 डिग्री तो अल्फा डी ऑफ एस केते -150 डिग्री ओके तो एठी -150 डिग्री पुट करो इनटू 100 तो एनासोमेरिक एक्सिस केते आसला जदी एटा कैंसिल आउट करबो 90 आसबो ओके बुझी पारलो केते आसबो 90 आसबो एटा केते 15 10 15 9 ओके एटा एठी कट करबो बोले 90 आसबो माइनस माइनस कैंसिल आउट होला एनासोमेरिक एक्सिस केते होची 90% ओके जदी 90% एनासोमेरिक एक्सिस होची ताहाले मेजर फॉर्म केते होबो 100 प्लस 90 बाय 2 जुडा केते 95 आउ एटा कोडा मेजर फॉर्म माने एठी कोडा मेजर नेचो नेगेटिव रे अछि वैल्यू माने एस फॉर्म वाला 95 आर फॉर्म केते आसबो 100 माइनस 90 बाय 2 प्लस अगर माइनस करबो तो एटा केते आसला 5 आसला तो s बाय r केते आसिला s बाय r आसिला 95 बाय 9 एमति किछ आसबो ओके 1 बाय 19 95 बाय 9 नहीं 5 5 ना 95 बाय 5 तो से देखो रेशियो कोडा पचारछि द रेशियो ऑफ r एंड s s बाय r पचारछि कि नहीं r एंड s पचारछि तो ठीक है उल्टा कर दियो एबे बाहर करथिलु केते s बाय r बाहर थिला 19 बाय 1 तो r बाय s केते बाहरबो तार उल्टा 1 बाय 90 ओके एटा होछि आंसर क्वेश्चन टिके भलरे पडिबो जेला मु कर नथिली थमे करवार अछि बट गोटे दिन सोचे अल्फा एंड अल्फा डी भीतर से जानी की कंफ्यूजन क्रिएट करे अल्टरनेटिवली यूज भी करे सेटा को ओके तो माने अल्फा जगह अल्फा डी लिखि दे अल्फा डी जगह अल्फा भी लिखि देबो किछ कंफ्यूज क्रिएट करिबा पे बट तमे जदी कांसेप्ट भलरे बुझिछो तो कंफ्यूज होबो नै ओके आउ ए क्वेश्चन सॉल्व कराबो निजे ट्राई करो पॉज मारि के जदी तमे सॉल्व करि न पारलो ताहाले मु जे के जहा सॉल्व करी सेटा देखिबो एनासोमेरिक एक्सिस होची 90% आउ 90% जतबे एनासोमेरिक एक्सिस थिबो अल्फा डी केते 135 डिग्री एटा भी पुनी 90% रे अल्फा डी आसबो कि अल्फा आसबो तो सेटा केते 135 डिग्री 135 डिग्री ओके बुझी पारलो ओके तर माने एक्चुअली अल्फा डी केते आसबो 100 रे देखबा तो डिवाइडेड बाय 9 करो तो एटा 10% एक्सेस नबा जदी अल्फा केते आसबो एटा केते आसला 15 आसबो ना 9145 ओके तो 10% नेले अल्फा रो वैल्यू 15 आसला तो एटी इनटू 10 मल्टीप्लाई करो सेड इनटू 10 मल्टीप्लाई करो केते आसबो 150 तो 100% एनासोमेरिक एक्सिस जतबळे नबा तो अल्फा केते अल्फा कोन हिजबो अल्फा डी हिजबो तो जोडा की 150 डिग्री ओके तो एबे देखो ऑन ट्रीटमेंट विथ बेस तो जतबळे एटा 2RL प्रोपानिक एसिड को ट्रीट करा हला बेस सहित ओके बेस सहित ट्रीट करा हला ऑप्टिकल प्यूरिटी इज रिड्यूस्ड टू 40% ओके देखो इट कोन लिखा है ऑन ट्रीटमेंट विथ ए बेस एट रूम टेम्परेचर एडा बेस सहित ट्रीटमेंट केतेबेले करा को टेम्परेचर रे करा हला रूम टेम्परेचर रे करा हला केते पे 1 आवर पे रूम टेम्परेचर 1 आवर रिएक्शन करा हला तो इठी अल्फा डी चेंज हे गला माने अल्फा डी माने कोन अल्फा चेंज हिथिबो अल्फा डी तो फिक्स ना अल्फा डी होचे 100% रो अल्फा डी थोड़ी चेंज होबो तर माने अल्फा को होचे सेडा हला अल्फा डी चेंज टू 120 डिग्री तो प्रोडक्ट जोडा बाहरला प्रोडक्ट रो तारो अल्फा डी केते आसला लिटरली एटा करला परे अल्फा डी चेंज हे गला 120 डिग्री रे ओके तो प्रोडक्ट अछि प्रोडक्ट किछि भारतिबो तापरे ई रिएक्टेंट पुनी सैंपल को ऑब्जर्व कराला जो प्रोडक्ट भारतिबो ताको ऑब्जर्व कराला तो तारो अल्फा केते आसला अल्फा हे गला 120 डिग्री ओके जदी तारो अल्फा 120 ही गला तो एनासोमेरिक एक्सिस केते हिथिबो केते माने एनासोमेरिक एक्सिस किछि उडे चेंज हिथिबो देखो एटा जोडा ने आइछि इठी दुइटा फॉर्म अछि आर अछि एस अछि तो आर केते अछि आ एस केते अछि ता ऊपर डिपेंड करबो एटा केते आसबो
फर्स्ट केस रे केते थिला 90% जेतबे थिला 135 रोटेट करतुला बट एबे केते रोटेट करछि 120 रोटेट करछि तो एनान्थोमेरिक एक्सिस केते हिथिबो सेटा देखबा पड़बो ओके तो एनान्थोमेरिक एक्सिस केते हबो देखो तार फार्मूला कोन थिला अल्फा बाय अल्फा डी इनटू 100 तो ओके तो एबे देखो एनान्थोमेरिक एक्सिस कोन हबो अल्फा रो वैल्यू 120 दिया आइछि अल्फा डी होछि एक्चुअल जोडा 100% जेतबे नबा सेटा होछि एटा 150 डिग्री ओके इनटू 100 तो एटा केते आसला देखो एटा कैंसिल आउट करो केते आसबो 80 आसबो ओके एटा 10 एटा कैंसिल आउट होला तापर एटा देखो 1200 बाय 15 तो एटा केते आसबो 18 80 आसबो ओके 80 आसबो ना 15 इनटू 8 करबा जदी 120 आसला तापर 0 ओके 80% तो जेतबे 80% थिबो एनान्थोमेरिक एक्सिस अल्फा रो वैल्यू केते आसबो 120 आसबो एटा निजे भी तुम देखि पारबो देखो 100% एनान्थोमेरिक एक्सिस थिला बेले 150 रोटेट करथुला ओके तो 10% को केते रोटेट करबो 15 डिग्री रोटेट करबो डिवाइडेड बाय 10 करूनो 100% थिले 150 रोटेट करथुला 10 थिले 15 रोटेट करबो 120 केते बेले रोटेट करबो 120 केते बेले रोटेट करबो 80 थिले into 8 करनो 80 into 8 करो माने 120 ही जीवो 80 into 8 करो माने 80% ही होला ओके बुझी पारलो ओके तो एटा गोटे क्वेश्चन थिला देखो इफ सो ऑप्टिकल प्यूरिटी आफ्टर 1 आवर परे ऑप्टिकल प्यूरिटी केते ऑप्टिकल प्यूरिटी जोडा की एनान्थोमेरिक एक्सिस थोला जोडा की 80% केते 80% एटा गोटे आंसर थिला एंड तब नेक्स्ट देखो एटा को कोन करा हला अल्फा डी चेंज टू देखो बेस से तो जतबे रिएक्ट करा हला 1 आवर परे तो अल्फा डी कोन हला चेंज हो गला माने फॉर्म ता कमी गला मेजर फॉर्म कमी गले तो तार परसेंटेज कमी जिवो 80 ही गला आगरे 90 थिला परे मेजर फॉर्म आउरी कमी गला सेति पे एनान्थोमेरिक एक्सिस कमी गला ओके जेतबे रिएक्शन कोलो तापरे नेक्स्ट देखो द ऑप्टिकल प्यूरिटी इज रिड्यूस्ड टू 40% देखो आगरे थिला 90 रु कोठी आसला 90 रु 80 आसला 80 रु पुनी 40 हे गला तो 90 रु 80 आसवा पे 1 आवर टाइम नला तापरे देखो एटा 40% आसवा को केते टाइम नला 3 आवर टाइम नला तो मेजर फॉर्म चेंज ही चलछि ओके तो एबे देखो नेक्स्ट एटा केते एनान्थोमेरिक एक्सिस ओके कंफ्यूज होबो नै तो एबे को निजे अल्फा डी केते होबो देखो 10% रे अल्फा होतला 15 डिग्री ओके 10 परे 40% रे केते होबो into 4 तो 60 डिग्री होबो कोन होबो 16 डिग्री नॉट परसेंटेज 40% रे केते होबो रोटेशन 60 डिग्री होबो तो सेटा ही पचरा हिच क्वेश्चन तो द ऑप्टिकल प्यूरिटी रिड्यूस्ड टू 15% इफ सो ऑप्टिकल प्यूरिटी आफ्टर 1 आवर एंड इज अल्फा डी आफ्टर 3 आवर अल्फा डी कोइबाटा भूल होबो अल्फा आफ्टर 3 आवर इज केते 60 डिग्री तो क्वेश्चन को तो तुम भूल प्रूव करि परबो ना तो जहा क्वेश्चन दिया छै सेही हिसाब रे आंसर केते आसला 60 डिग्री आसिला बुझी पारलो मे भी तुम मांगू ऊपर जाउथबो आ केते जण तो बुझी पारथबो आ केते जण बुझी परनथबो ओके जस्ट ए दिन को ओवरऑल रिवाइज कर दोछि देखो अल्फा एंड अल्फा डी डिफरेंस देखो पूछे जेतबे 100% एनान्थोमेरिक एक्सिस थिबो तो सेही टाइम रे हमें अल्फा डी यूज करबा एटा जोडा कि एटा जनरली एटा ही सतो बट एमती क्वेश्चन माने ने 100% रु कम थिले जो भी केस रे इवन 100% थाउ जो भी केस थाउ अल्फा यूज करबा एट 100% अल्फा इक्वल्स टू अल्फा डी एंड अदर टाइम अल्फा होची बहुत बड़ो सेट सब बेले अल्फा यूज करि परबा ऑप्टिकल रोटेशन अल्फा डी होची पर्टिकुलर सेट जते बेले एनान्थोमेरिक एक्सिस 100% थिबो एनान्थोमेरिक 199 थिले भी अल्फा यूज करबा 98 थिले भी अल्फा यूज करबा इवन 100 थिले भी अल्फा यूज करले भी प्रॉब्लम होबो नै ओके एटा थिले तांको भितर डिफरेंस तो एबे देखो क्वेश्चन कोन दिया छै अल्फा डी ऑफ 90% ऑप्टिकली प्योर 2RL प्रोपोनिंग एक्सिस सॉल्यूशन इज देखो 90% जते बेले थिबो 135 90% रे से केते रोटेट करबो 135 डिग्री रोटेट करबो ओके तो 10% रे केते रोटेट करबो ए 10 केमती करबा बाय 9 करो तो 10% रे रोटेट करबो 15 डिग्री रोटेट करबो ओके एटा कैंसिल आउट करो 15 आसबो एतकी बुझी पारलो ओके 10% थिले 15 डिग्री रोटेट करबो सी कहिला कोन ऑन ट्रीटमेंट विथ ए बेस एट रूम टेंपरेचर फॉर 1 आवर अल्फा डी चेंज टू 120 डिग्री तो 120 डिग्री केमती आसबो 15 डिग्री 10% थिले तो 120 करबा पे एटा कोन करबार अछि इनटू 8 करले 120 होबो ओके तो एटा भी इनटू 8 त माने 80% एनान्थोमेरिक एक्सिस थिले से केते रोटेट करबो 120 डिग्री सेटा भी गोटे क्वेश्चन थिला तो द ऑप्टिकल प्यूरिटी तापर नेक्स्ट एतकी पूरे पूरी रिएक्शन करा हला तापर 40 डिग्री 40% रे कमी गला 80% रे 120 रोटेट करछि तो 40% रे केते रोटेट करबा 80 रो आधा 40 कि नै तो डिवाइडेड बाय 2 120 80 रे 120 माने 40 रे 60 डिग्री रोटेट करबो एई बस दुईटा क्वेश्चन थिला एठी गोटे क्वेश्चन रे एटा गोटे पचराई थिला तबे आ गोटे क्वेश्चन रे एटा पचराई थिला एनान्थोमेरिक एक्सिस केते ओके এই দুইটা 80% গোটে आंसर হবো আর গোটে 60 ডিগ্রি आंसर হবো ओके तो भलरे क्वेश्चन को पढो आ बुझबा को ट्राई करो मु जेतकी भी बुझेबी मे बी तुम नो फील करले बुझेई पारबो नै ओके
ओके जदि ए सीरीज तुम बुझी पारन तुम लागुची तुम बुझी पारन जोटा मु बुझौची तो बस मते कमेंट सेक्शन रे जणेबो तो मु आहुरी सिंप्लीफाई करिकि गोटे गोटे स्टेप को इलाबोरेट करिकि बुझेबा ट्राई करबी जदि बुझी पारछो तो सेटा भी मते जणेबो कि हम बुझी पारछो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इटा सॉल्व करा ट्राई करो बहुत इजी क्वेश्चन इटा भी ट्राई करो देखो डेक्स्ट्रो अल्फा पाइन जो दिया है गोटे सैंपल गोटे ओके एई सैंपल जोटा दिया है आरो स्पेसिफिक रोटेशन दिया है 51.3 ओके फुल ऑफ अल्फा पाइन कंटेनिंग बोथ जदि जेतेबेले बोथ अल्फा पाइन रो डेक्स्ट्रो सहित लिवो भी निया हबो तो सेतेबेले आछी 30.8% ओके कोन आछी सेटा तार स्पेसिफिक रोटेशन आछी ओके स्पेसिफिक तो नहीं पर्टिकुलर कहबा जदि लिखा है स्पेसिफिक बट ऑप्टिकल रोटेशन ओके तो देखो प्योर फॉर्म नबा खाली डी अल्फा पाइन नबा तो सेटा केता आछी डी अल्फा पाइन रो आसला अल्फा केता आछी 51.3 आउ मु कहितली प्योर जदि नबा प्योर डी फॉर्म नबा तो प्योर डी फॉर्म रे आबो कोन कहबा अल्फा डी कहबा एक्चुअली तार माने 100% एनान्सोमेरिक एक्सिस नबा जदि कारो डी फॉर्म रो केता आसबो 51.3 डिग्री से रोटेट करबो ओके बट जेतेबेले हमें आउ गोटे केस रे ऑब्जर्व कलु एटा केते परसेंट नै छु तो जानिनु एनान्सोमेरिक एक्सिस केते अछि जानिनु बट अल्फा केते आसला 30.8% आसला ओके जदि 30.8% आसला ओके तो केते थिबो सिठी एनान्सोमेरिक एक्सिस सेटा केमति फाइंड करबा देखो 100% रे अछि एतकी हेले केते परसेंट रे एतकी थिबो सेटा फाइंड करबा पड़बो तो केते परसेंट केमति फाइंड करबा से फार्मूला जो अछि एटा ट्राई कर दबा अल्फा बाय अल्फा डी इनटू 100 कर दबा तो एनान्सोमेरिक एक्सिस केते अछि आमे जानिनु अल्फा केते अछि 30.8 दिया अछि डिवाइडेड बाय 51.3 अल्फा डी जोडा कि 51.3 डिग्री इनटू 100 करबा तो एटा जतबे करबा अराउंड 60.039 ना समथिंग आसबो 039 ओके मु आको राउंड फिगर करिकि 60% लिखि दोचे ओके नेक्स्ट देखो एनान्सोमेरिक एक्सिस केते आसला 60% तो जेतबे 60% नबा ताहाले 30.8 डिग्री से बुलेबो कोन बुलेबो 30.8 डिग्री ओके तो देखो तो ए प्लस एनान्सोमर केते हला एनान्सोमेरिक एक्सिस हला देखो हमें प्लस नै छु ना स्टार्टिंग रु डी माने कोन प्लस जदि प्लस नबा ताहाले ही प्लस आसबो ओके क्लॉकवाइज आसीबो तर माने एठी भी देखो नेक्स्ट मिक्सचर भी प्लस ही आछी एठी भी प्लस आछी स्टार्टिंग रे भी प्लस नै आइची आछी भी प्लस तर माने एटा मेजर रे की अछि डी अछि एनान्सोमेरिक एक्सिस मेजर फॉर्म केमति काढिबा मेजर फॉर्म होची 100 प्लस एनान्सोमेरिक एक्सिस डिवाइडेड बाय 2 एटा केते हला 100 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 केते आसला 80% आंसर एटा 80% तो केते अछि आंसर एन प्लस एनान्सोमर विल बी 80% ओके तो एबे निजे देखो आकु केमति बुझबा एनान्सोमेरिक एक्सिस केते अछि 60% अछि तार माने 40% कोन थिबो रेसेमिक मिक्सचर थिबो 40 रु 20% आर थिबो माने 20 प्लस परसेंट डी थिबो और 20% एल थिबो इठी डी एंड एल नि आइछि तो इठी ऑलरेडी 60 डी थिला काहे कि ना एक्सेस अछि डी फॉर्म तो 60 डी थिला पुनी 20 डी अछि रेसेमिक मिक्सचर रे तो टोटल केते हला 80 डी हला से सेमति लिखा आइछि ओके तुमे जो भी अप्रोच करो आंसर इठी ही पहुंचबो ओके बुझी पारछो तो ओके देखो एबे ऑलरेडी हमें एटा डिस्कस कर सारछु बट गोटे जिंस मिस कर देथिली टाइप्स ऑफ डबल बॉन्ड केमति डबल बॉन्ड रो केतकी टाइप होबो देखो फर्स्ट होची आइसोलेटेड डबल बॉन्ड कहबा आइसोलेटेड माने एकुटिया आइसोलेटेड माने एकुटिया ना तो ए डबल बॉन्ड देखो कंजुगेशन नाही माने ए डबल बॉन्ड भी एकुटिया अछि ए डबल बॉन्ड भी एकुटिया अछि बट ए दुइटा डबल बॉन्ड एकुटिया अछन कि नै कंजुगेशन रो अछन ये एठी जाय परबो ये एठी जाय परबो और ये जतबे एठी आसीबो ये एठी जीवो तो कंजुगेशन माने डी लोकलाइज हे कि अछन डबल बॉन्ड बट एठी ए जो डबल बॉन्ड अछि एते दूर जाय परबो कि आ सहित कंजुगेट करि परबो कि ये एठी कि ना जाय परबो मैक्सिमम एठी मूव परबो बट एठी होबो नै तो आइसोलेटेड माने सिंगल अछन आकु भी हमें सिंगल डबल बॉन्ड कहबा आकु भी हमें इंडिविजुअल डबल बॉन्ड कहबा जोटा कि आइसोलेटेड डबल बॉन्ड ओके तो एठी कंजुगेटेड डबल बॉन्ड कहबा काहे ना कंजुगेशन रो अछन तापर एटा देखो एटा जो डबल बॉन्ड दुइटा अछि एटा कंजिक्यूटिव कहबा किबा क्युमुलेटिव डबल बॉन्ड भी कहबा क्युमुलेटिव और कंजुगेटिव माने दुइटा डबल बॉन्ड लागि कि अछि कंजुगेटेड रे कोन होइतिला देखो गोटे मझिरे गोटे बॉन्ड थिला तापर जाय कि डबल बॉन्ड दुइटा थिला मझिरे गोटे बॉन्ड रो सिंगल बॉन्ड रो गैप थिला एठी सिंगल बॉन्ड रो गैप नै तो एटा एमती अछि कंजुगेटिव सिस्टम माने केमति परबो दुइटा डबल बॉन्ड भी लागि कि रोइ परबो तीनटा डबल बॉन्ड भी लागि कि रोइ परबो चारटा डबल बॉन्ड भी लागि कि रोइ परबो माने कंजुगेटिव डबल बॉन्ड रे इवन नंबर ऑफ थाई परबो डबल बॉन्ड जोटा कि ए केस रे इवन अछि ए केस रे तीनटा अछि माने ऑड अछि तापर लास्ट रे पुनी इवन अछि तो एमती देखि परबा तो एटा कंजुगेटिव डबल बॉन्ड केते प्रकार परबो ओवरऑल डबल बॉन्ड रो केते टाइप देखलो तो तीन टाइप अछि गोटे होछि आइसोलेटेड तापर होछि कंजुगेटिव देन होछि कंजिक्यूटिव
लागे कि जोड़ा अछि तबरे कंजुगेटिव भी दुईटा टाइप अछि गोटे इवन नंबर रही पारबो जेमति कि एटा 2 4 6 8 एमति तो जतबे भी इवन नंबर रहबो तो गोटे मन रखो फर्स्ट डबल बॉन्ड जोड़ा थिबो जो प्लेन रे थिबो सेकंड डबल बॉन्ड तार परपेंडिकुलर प्लेन रे थिबो एटा मु ऑलरेडी बुझे सारथिली जदि तुमको मने थिबो एटा केमति बुझेतिली ओके मन करो एटा डबल बॉन्ड एज्यूम करबो बुझवा पे तो मु देखै दउछ केमति हबो देखो एटा डबल बॉन्ड मन करो एमति डबल बॉन्ड को जो देखौछु ना एटा मन करो एमति डबल बॉन्ड तो एक्चुअली साइड वाइज ओवरलैप फॉर्म हो बट बुझो एटा डबल बॉन्ड आ गोटे डबल बॉन्ड एमति थिबो माने 180 डिग्री एंगल रे थिबो बुझि परछो एमति थिबो तबरे नेक्स्ट डबल बॉन्ड पुनी एमति ए स्ट्रक्चर थिबो पुनी एमति आसबो तबरे नेक्स्ट डबल बॉन्ड पुनी एमति जिवो एमति गोटे गोटे हेकी रहइबो तो देखो जदी इवन अछि माने एमति रहइबो देखि परछो इवन अछि माने एमति रहइबो जदी ऑड नंबर नै जिबा एमति हला स्टार्टिंग एमति आ एंडिंग भी एमति माने गोटे प्लेन रे रहइबो लास्ट दुइटा ओके तो एटा देखो एई कार्बन जो प्लेन रे अछि एई कार्बन माने एई कार्बन रो जो हाइड्रोजन जो प्लेन रे थिबो सेटा xy प्लेन रे थिला बळे एई कार्बन रो हाइड्रोजन yz प्लेन रे थिबो आ आकु हम एमति देखैथिलु जदी तुमको मने थिबा एलिन रे पढथिलु एमति एमति तापरे एठी कार्बन थिबो ओके तो एठी देखा तो जीवने ओके एठी लिखि दुची एमती मन अछि तो फर्स्ट कार्बन रो डबल बॉन्ड एमती अछि माने देखो एडा होछि कार्बन एडी भाबो एडी कार्बन अछि ए कार्बन रो फर्स्ट गोटे हाइड्रोजन एमती थिबो सेकंड हाइड्रोजन एमती थिबो तबरे नेक्स्ट जोडा अछि एमती थिबो तो तार हाइड्रोजन गोटे तम आड़ को आस्तबो एमती आ गोटे बैक साइड जाउतबो ओके तो देखि परथबो एमती फर्स्ट केस रे एमती अछि माने दुइटा डबल बॉन्ड नबा फर्स्ट सेकंड रो स्ट्रक्चर कार्बन रो एलिमेंट जोडा अछि अलगा अछि तबरे थर्ड एमती नबा माने देखो फर्स्ट जेमती थिला थर्ड सेमती अछि फर्स्ट xy तबरे नेक्स्ट yz तबरे पुनी xy तो सेम अछि तो सेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म होबो एटा हम कहि भी थिले जदी तुमको मन थिबो देखो एलिन हला तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड थिले सबले एलिन होबो एलिन हले स्टैगर्ड फॉर्म माने अलग अलग प्लेन रे थिबे बट जतबे ऑड नंबर नबा एबे देखिथिलु ऑड रे केमति होबो फर्स्ट एमति अछि सेकंड केमति थिबो सेकंड एमति थिबो तबरे थर्ड देखो एटा परपेंडिकुलर अछि एमति केमति ड्रा करबी तबरे पुनी एमति थिबो तबरे एमति थिबो ओके तबरे पुनी एमती थिबो तबरे पुनी डबल बॉन्ड एमती थिबो ओके तो एटा देखो फर्स्ट डबल बॉन्ड एमती थिबो सेकंड एमती थर्ड पुनी एमती तो ए दुइटा केमती हला ए कार्बन जो एलिमेंट थिबो L3 दुइटा ग्रुप रो सेम थिबो माने गोटे प्लेन रहि गले ना ए कार्बन को जे लागि थिबो xy एटा मन करो zm एमती किछि तो ए xy zm जदि तीनटा डबल बॉन्ड अछि सेम प्लेन रे पळाइबे जेमति कि अल्केन रे जेमति होतला ओके तपरे 4 नंबर डबल बॉन्ड नबा माने पुनी देखो एक नंबर प्लेन जोड़ा अछि अलगा प्लेन 4 नंबर प्लेन अलगा प्लेन एमती एमती देखै पारबा ओके तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड थिले एलिन फॉर्म होबो जोड़ा कि स्टैगर्ड फॉर्म इवन देखो 2 रे भी स्टैगर्ड देखो ए दुइटा ग्रुप आ ए दुइटा ग्रुप केमती अछि स्टैगर्ड फॉर्म माने जदि तुमे xy केमती देखिबो तो xy भी देखा जिवो तार सहित ए दुइटा ग्रुप भी देखा जिवो मन करो एटा mn जहा भी नो mn देखा जिवो बट इक्लिप्स फॉर्म रे कोन माने तुमे जदि xy को देखिलो तबरे थर्ड एटम रे जो mn लागि थिबे सिधा देखा जिवो ने तुमे एमती देखलो तो xy एमती x अछि माने तार आ गुटे ग्रुप भी सेम आ पखरे इक्लिप्स हेकी रहि जिवो माने एमती तो एमती थिबो इक्लिप्स फॉर्म माने पूरा सेम एंगल रे दुई जण रोटेशन हेकी थिबो ओके आउ स्टैगर्ड फॉर्म माने एमती थिबो आमे देखि परबा एटा भी देखि परबा आकु देखले एटा जतबे ऑब्जर्व करछु एटा भी देखा जिवो तार सहित सेकंड टा भी देखि परबा बट इक्लिप्स माने एटा देखला बेले एटा लुचि के रहि जिवो ओके तुमे परे पढिबो कन्फर्मेशन अलगा अलगा न्यूमैन प्रोजेक्शन और सोर्स प्रोजेक्शन स्पेशली सोर्स प्रोजेक्शन देखिबा स्टीरियोकेमिस्ट्री अछि से चैप्टर भी ओके तो एमति हमें बुझी परबा तो मन रखो सब बेले इवन थिले एलिन होबो एलिन थिले स्टैगर्ड फॉर्म ओके आ तारो कायरलिटी भी देखिथिलु केमति देखिथिलु तार कायरलिटी एई जो दुइटा ग्रुप अछि एटा ए दुइटा ग्रुप सहित मस्ट बी डिफरेंट माने ए दुइटा ग्रुप केबे भी सेम हि नथबार अछि ए दुइटा ग्रुप केबे भी सेम हि नथबार अछि तार सहित इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड थिले ताको कोन कहबा ऑप्टिकली एक्टिव कहबा आ कायरलिटी थिबो सेटा भी कोडा एक्सियल कायरलिटी थिला एक्सियल कायरलिटी तबरे एमती मूव करथुलु जोडे स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन अछि एरो हेड सेमती थिला बट जरो ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड थिबो सेटा अल्किन भलिया देखा जिवो जेमति कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस ट्रांस आइसोमर शो करबे जेमति कि देखो एठी ऑड नंबर थिबार अछि xy yz xy देखो ए कार्बन जो प्लेन रे अछि ए कार्बन भी सेम प्लेन रे अछि तो एठी सिस ट्रांस हे पारबो बट इवन हेले होबो नै तबरे देखो 5 नेकी देखो xy एडा क्वाड जिवो yz प्लेन पुनी xy पुनी yz रे जिवो तो केटा बॉन्ड हला 1 2 3 4 हला आ गोटे पुनी xy रे जिवो तो स्टार्टिंग कोडा थिला को प्लेन रे थिला ए कार्बन xy प्लेन एंडिंग कार्बन को कोठी अछि xy प्लेन तो एठी जो ग्रुप लागबो मन करो m n एठी भी m n एबे मते को एटा सिस ना ट्रांस m सेम ग्रुप सेम साइड रे अछि तार सहित देखो को नंबर ऑफ बॉन्ड अछि ऑड नंबर 1 2 3 4 5 5 नंबर माने ऑड
odd माने cis trans possible हो एटा सेम ग्रुप सेम साइड रे जदी थिला ताकू कोन कहबा cis कहबा जदी m को याडे रखि दबा तो trans कहबा n को जदी इंटरचेंज करके ओके तो सब बळे मन रखो एटा एबे जते बळे ए ग्रुप को देखबा ना m n को आमे एमती देखिबा m एमती थिबो माने एटा जते बळे देखिबा इक्लिप्स हेकी थिबो लास्ट रे जो ग्रुप अछि m से ग्रुप देखा जीवो नै समान आर माने समान आ एंगल रे एग्जिस्ट करतबो देखा ही जीवो नै बुझी परछो ओके तो एलिन रो भी वेरिएशन अछि वेरिएशन इन एलिन मु कहितली जदि तुमको मने थिबो गोटे डबल बॉन्ड को जनरली आमे गोटे रिंग सहित कंपेयर करि पारबा वन डबल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू वन रिंग एटा को थ्योरी हिसाब रे डीबी थ्योरी गोटे थिला तो डीबी थ्योरी बेसिस रे एमती कहितली ओके तो हां एबे सेही सिस्टम केतेटा देखिबा वेरिएशन इन एलिन ओके वेरिएशन इन एलिन रे कोन होबो कायरल के दुई प्रकार कायरलिटी प्रेजेंट हे पारबो सेटा डिपेंड करबो को सिस्टम नौचो हमें सेही सिस्टम बेसिस रे हमें देखिबा कायरलिटी ओके मु से दिन मान लिखि दूची सो दैट तुमको वेट करबा पड़ोनी देखो एबे टी वेरिएशन ऑफ एलिन देखिबा हम कहितली गोटे डबल बॉन्ड गोटे रिंग सहित समान एलिन रे दुईटा कंजुगेटिव डबल बॉन्ड थिला तो सेही कंजुगेटिव डबल बॉन्ड प्लेस रे हमें गोटे रिंग रखिलु जोटा कि 3 मेंबर रिंग 4 मेंबर रिंग सब हे पारबो ओके तो एबे मु 3 मेंबर रिंग रो एग्जांपल नै कि क्वेश्चन सॉल्व करूची देखो मु जदि तुम मन को मने थिबो मु एलिन रे कहितली प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन दरकार ता सहित इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दरकार एठी मु कहबी इवन नंबर ऑफ माने सम ऑफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड रिंग मस्ट बी इवन तो सम जदि इवन थिबो ताहले हाँ आम ताको वेरिएशन इन एलिन कंसीडर करि पारबा एलिन को केमति अलगा सिस्टम रखि पारो तो एटा होची तारो एग्जांपल तो ए सिस्टम जतबे भी आसबो एग्जाम रे मे बी तारो ऑप्टिकल एक्टिविटी पचारि पारबो तो ऑप्टिकल एक्टिविटी माने केमति जानबा ऑप्टिकल एक्टिविटी जानबार होची माने मु कहितली प्लेन ऑफ सिमेट्री नै सेंटर ऑफ सिमेट्री नै ताले ऑप्टिकल एक्टिविटी श्योर थिबो तो सेटा होची प्लेन ऑफ सिमेट्री फर्स्ट चेक करबो सेति जदी प्रेजेंट होची तो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जिवो जदी प्रेजेंट नै ऑप्टिकल एक्टिव हो जिवो फर्स्ट मेथड एटा आ बाकी आरो खाली प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करबा सहित तमे आ गुटे दिन एक्स्ट्रा चेक करबा पड़ो जतबे भी तार ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करछो जदी सिटी सेंट्रल कायरलिटी अछि कि नै सेंट्रल कायरलिटी जदी अछि सेटा भी तार ऑप्टिकल एक्टिविटी को मैटर करि पारबो तो एठी दुई प्रकार कायरलिटी अछि ए सिस्टम रे जदी तमे देखि पारबो गुटे अछि सेंट्रल कायरलिटी जेमति कि ए सेंटर अछि एटा एसिमेट्रिक सेंटर ना चारटा सिग्मा बॉन्ड अछि 1 2 3 4 एटा भी देखो एसिमेट्रिक सेंटर 1 2 3 4 चारटा सिग्मा बॉन्ड अछि sp3 हाइब्रिडाइज्ड अछि तो एटा गुटे एसिमेट्रिक सेंटर एटा भी गुटे एसिमेट्रिक सेंटर तो एसिमेट्रिक सेंटर सबले सेंट्रल कायरलिटी थिबो ता सहित एटा एलिन रो वेरिएशन तो एठी दुई प्रकार कायरलिटी अछि एमति माने केटा एग्जांपल अछि केटा कंपाउंड थाए मल्टीपल टाइप्स रो कायरलिटी थाए एठी कोन कोन अछि ए कंपाउंड गोटे होछि एक्सियल कायरलिटी जोटा कि एलिन रो देखिलु तापर गोटे होछि सेंट्रल कायरलिटी ओके तो जतबे भी हमें ऑप्टिकल एक्टिव कि नै देखबा तो ऑप्टिकल एक्टिव माने को वेरी हे परबो एक्सियल वेरी भी परबो सेंट्रल वेरी भी ऑप्टिकल एक्टिव हे परबो तो दुईटा जाको हमें चेक करबा पड़बो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करबो ता सहित चेक करबा पड़बो जे सेठी सेंट्रल कायरलिटी अछि कि नै रिंग रे ओके तो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होछि देखो एठी दुईटा कायरलिटी अछि एक्सियल अछि सेंट्रल अछि तार माने होछि एठी आर एंड एस नोमेनक्लेचर जोटा फाइंड करबो सेटा टिके डिफिकल्ट जो निजे भी ट्राई करबो तापर फर्स्ट हमें पीओएस चेक करबा तापर निजे क्वेश्चन ट्राई जतबे करबो तमे निजे बुझि जिवो जे एठी केते आरएस जदी काढबाटा डिफिकल्ट होछि ओके तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पीओएस चेक करबा ता आगरु देखो एठी प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन थिबार छै ए जो कार्बन को जो दुईटा ग्रुप लागि छै से मस्ट बी डिफरेंट हिथिबार छै जेमति कि ए केस रे डिफरेंट नै तार माने प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन नै एक्सियल कायरलिटी नथिबो मु कोन कहले एक्सियल कायरलिटी सेंट्रल कायरलिटी कथा कोइया नै एक्सियल कायरलिटी रे ई दुईटा ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन हे पारबो सेमति को आइतिला बट एठी देखो सेकंड एग्जांपल रे एठी दुईटा डिफरेंट होछि ओके तो जहां भी सेटा नेक्स्ट देखिबा एबे देखो एठी प्लेन ऑफ सिमेट्री होछि कि नै चेक करो तो जतबे एठू में गुटे ए हाइड्रोजन को कार्बन को आ ए कार्बन जो होछि दुईटा कार्बन ए दुईटा कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 ए छोटा जाको ग्रुप को नेकी कट करबा ए छोटा जाको ग्रुप गोटे प्लेन रहछि तो ए हाइड्रोजन को के रिफ्लेक्ट करबो से हाइड्रोजन तापर ए हाइड्रोजन को से हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट करबो तो देखि पारतो एटा जदी नंबरिंग दे देबो 1 2 3 4 1 को 2 रिफ्लेक्ट करबो 3 को 4 रिफ्लेक्ट करबो ओके तो एटा देखो एमती कट करबा एटा गोटे प्लेन ऑफ सिमेट्री ही पारबो ओके प्लेन अछि एमती जतबे कट करबा जदी सी बॉन्ड को एमती एटा गोटे छुरी बाबो एटा नै बाबो एमती जदी कटला तो एटा गोटे प्लेन भाबो तो प्लेन कटला जतबे एटा को ये रिफ्लेक्ट करबो तबरे ए कार्बन तो कट गेला कट दिन सब देखो नै काहे नै इक्वली कट हिथिबे तबरे ए कार्बन को ए कार्बन रिफ्लेक्ट कला ए हाइड्रोजन जो दिया हिची डैश रे ए हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट कला वेयर रे ए हाइड्रोजन जो दिया हिची ए हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट कला तो 1 हाइड्रोजन 4 को रिफ्लेक्ट कला 2 हाइड्रोजन 3 को रिफ्लेक्ट कला ओके तार माने एटी केटा पीओएस अछि दुईटा पीओएस अछि गोटे होची एमटी वाला पीओएस गोटे होची एमटी ओके तो एमटी तबरे एमटी एमटी होची ओके तो एबे नेक्स्ट देखबा ए पार्ट को एमती कट करबा तो ए क्लोरीन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन देन कार्बन कार्बन तो ए हाइड्रोजन आको रिफ्लेक्ट करबा ए हाइड्रोजन आको रिफ्लेक्ट करबा ओके गोटे प्लेन तो अछि तबरे नेक्स्ट होची एमती कट करबा एमती
এই যে দুইটা কার্বন को कट करके जीवो खाली दुईटा कार्बन को कट करके जीवो तो ये हाइड्रोजन आसला ये क्लोरीन आसला रिफ्लेक्टिंग करला ने तार माने गोटे पीओएस अछि जोटा कि मल्टीपल एटम्स को कट करके जाउची जोटा कि एटा ब्लैक बोर्ड सॉरी ए व्हाइट बोर्ड ही परबो सेटा तो एटी कोन अछि वन प्लेन ऑफ सिमेट्री अछि ओके जदी गोटे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री बाहरला ता सहित देखो तमे जदी देखि परथबो एटी किछि कायरल सेंटर भी नै दुईटा ग्रुप समान अछि एटी भी दुईटा ग्रुप समान अछि तो एटा एसिमेट्रिक सेंटर कि नै एटा भी एसिमेट्रिक कि नै एटी दुईटा देखो सेम अछि एटी भी दुईटा सेम अछि एसिमेट्रिक सेंटर ही पारबे नै माने ओके एमती बुझी पारलो ओके नेक्स्ट एटी देखो एटी जतबे हम प्लेन गोटे कट करके जीवो तो ए हाइड्रोजन आको रिफ्लेक्ट करबो प्लेन के सेटा नै रिफ्लेक्ट ही होने तार माने एटी नेक्स्ट एमती कट करके जीवा ए कार्बन कार्बन को हाइड्रोजन क्लोरीन को रिफ्लेक्ट करबो कि नै तार माने प्लेन नाही ओके तापर नंबरिंग केमती करबा आमे जति एलिन विषय पढतिलु तो एटी सबटु फर्स्ट ताकू दबा जार सीआईपी रूल हिसाब रे 1 तापर एटा 2 ए दुईटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो नै ड्यूटेरियम अछि ड्यूटेरियम को 3 माने लोएस्ट नंबर मिलबो 3 कहीं ना ए चारटा जाको ग्रुप रु ड्यूटेरियम रो मास अधिक तापर 4 ए दुईटा रु काखु भी मिली पारबो बुझि पारलो एटी प्लेन ऑफ सिमेट्री अछि कि किछि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं जीरो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं ना एमटी जतबे कट करछु ए हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम रिफ्लेक्ट करने एमटी जतबे कट करछु ए हाइड्रोजन को क्लोरीन रिफ्लेक्ट करने तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं ता सहित एटा देखो एसिमेट्रिक सेंटर किछ अछि कि एटी तो एसिमेट्रिक सेंटर नहीं दुईटा हाइड्रोजन सेम गेला बट एटी देखो हाइड्रोजन अछि ड्यूटेरियम अछि याडे गले CS2 ग्रुप अछि याडे गले खाली कार्बन अछि तार माने एटी एसिमेट्रिक सेंटर भी अछि म कहितली केमती चेक करबा हमर सेंट्रल कायरलिटी फर्स्ट होची एक्सिस भी अछि एक्सिस रे देखो 1 2 3 और फोर्थ नंबर आकु देबो ना देबो सेटा ही डिफिकल्ट थिबो म कहितली तो नंबरिंग करि कि नोमेनक्लेचर करबाटा टिक डिफिकल्ट पार्ट हिजो ओके तो नोमेनक्लेचर तो छाड़ी दियो बस देखो एक्सियल कायरलिटी थिबो कि ना हो ए दुटा डिफरेंट अछि एटा भी डिफरेंट अछि ए केस रे देखो अलगा अछि तो एटी प्लेन ऑफ सिमेट्री नै तो कायरलिटी अछि सेटा भी दुई प्रकार कायरलिटी अछि गोटे होची सेंट्रल वाला आ गोटे होची एक्सियल वाला ओके नेक्स्ट एटा देखो जतबे एमती कट करबा हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम रिफ्लेक्ट करबो नै अब नेक्स्ट एमती कट करबा नेक्स्ट एमती कट करले ए हाइड्रोजन को क्लोरीन भी रिफ्लेक्ट करबो नै तार सहित देखो के काबू तो रिफ्लेक्ट करने तार सहित जीरो प्लेन ऑफ सिमेट्री तार सहित आ गुटे बुढिया जिंस देखो एटा भी सेंट्रल कायरलिटी अछि एठी भी सेंट्रल कायरलिटी अछि दुईटा ग्रुप डिफरेंस एठी जे अटैच अछि डीएच एठी अटैच अछि खाली कार्बन तो कायरलिटी कोन अछि सेंट्रल कायरलिटी अछि तबरे एठी नेक्स्ट देखो एठी ए ग्रुप को जतबे आपको एमती कट करबा तो एमती गोटे प्लेन जीवो जो बड़ो प्लेन सब एटम को नै जीवो क्लोरीन को हाइड्रोजन के रिफ्लेक्ट करला नै ता सहित एमती कट करबा तो हाइड्रोजन को हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट करला बट ए हाइड्रोजन को ए हाइड्रोजन तो रिफ्लेक्ट करला बट क्लोरीन हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करला कि नहीं क्लोरीन हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करी नै माने जीरो पीओएस ताहले एटी एक्सियल कायरलिटी अछि कि एक्सियल कायरलिटी नहीं रीजन होची ए दुटा हाइड्रोजन देखो जीरो पीएस अछि तो मानु भाबुतो कायरलिटी अछि देखो ता सहित भी कोई ने एकटा दिनसो चेक करबा पड़े ऑप्टिकल एक्टिव कि नहीं माने प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करबो तबरे समटाइम्स हमको सेंट्रल कायरलिटी भी चेक करबा पड़बो सेंट्रल कायरलिटी अछि कि नहीं एटा भी चेक करबा पड़बो ता सहित प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन भी चेक करबा पड़बो ओके तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन भी थिबार अछि ए तीनटा भितर गोटे भी जदी भल रहउछ माने सीधा सिटी कायरलिटी थिबो देखो ए केस रे जेमती ए दुईटा सेम एटम अछि तो नंबरिंग का करबा करि परबा नै तो एक्सियल कायरलिटी अछि कि एक्सियल कायरलिटी तो नाही बट ए केस रे देखो सेंट्रल कायरलिटी अछि रीजन अछि क्लोरीन हाइड्रोजन अलगा ग्रुप याडे जोटा अछि CS2 अछि एठी अछि कार्बन बट एठी कोन अछि सेंट्रल कायरलिटी अछि तो एठी भलरे ऑब्जर्व करबा पड़ो क्वेश्चन रे अलगा अलगा कायरलिटी चेक करबा पड़ो जदी क्वेश्चन दिया अछि गोटे कायरलिटी अछि ना नाही ओके ओके ए क्वेश्चन सॉल्व करो दुईटा कोन सॉल्व करबो ऑप्टिकल एक्टिव कि नहीं फाइंड करो आ को कायरलिटी अछि जदी भी कायरलिटी अछि को कायरलिटी अछि देखो तो फर्स्ट देखो एमती गोटे प्लेन पास करबा H और Cl कार्बन कार्बन को कट करबो बट क्लोरीन को हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट करबो ना पीओएस नहीं गोटे भी रिफ्लेक्ट करला नहीं तो पीओएस नहीं सेकंड एमती कट करबा एमती कट करले क्लोरीन को हाइड्रोजन ही रिफ्लेक्ट करबो नहीं तार सहित तो क्लोरीन को ब्रोमीन भी रिफ्लेक्ट करबो नहीं पीओएस तो नहीं नो पीओएस नेक्स्ट नो पीओएस थिले प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन अछि कि नहीं चेक करो क्लोरीन हाइड्रोजन अछि 1 2 तबरे एठी ब्रोमीन रो मास अधिक चारटा ग्रुप रो 3 तबरे नेक्स्ट क्लोरीन रो अछि 4 एमती अछि प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन अछि तार माने एठी एक्सियल कायरलिटी अछि तार से तो सेंट्रल अछि कि नहीं चेक करबा ए कार्बन देखो हाइड्रोजन अछि क्लोरीन अछि दुईटा ग्रुप अलगा याडे देखो कार्बन रे डबल बॉन्ड लागि छै याडे देखो कार्बन रे सिंगल बॉन्ड ए कार्बन को देखो हाइड्रोजन क्लोरीन अलगा अछि याडे जदी देखिबा कार्बन को डबल बॉन्ड लागि छै याडे जदी देखिबा कार्बन को सिंगल बॉन्ड लागि छै माने चारटा जगह ग्रुप अलगा अछि ए कार्बन भी देखो हाइड्रोजन ब्रोमीन साइड गले कार्बन को डबल बॉन्ड लागि छै याडे क्लोरीन आ हाइड्रोजन लागि छै तार माने एठी सेंट्रल कायरलिटी भी अछि एक्सियल कायरलिटी अछि तार से तो सेंट्रल कायरलिटी भी अछि माने कंपाउंड टा कोन हो ऑप्टिकली एक्टिव हो एटा जतबे नी कि हमें लैब रे पोलरीमीटर रे पकेबा तो से पीपीएल को रोटेट श्योर करबो रीजन होची दुईटा जगह कायरलिटी होची एटलीस्ट गोटे कायरलिटी थिले भी से
ऑप्टिकली एक्टिव हबो एबे नेक्स्ट देखो एटा जदि एमती गोटे प्लेन पकेबो कोन पीओएस एमती गोटे पास करबा एमती माने दुईटा को कार्बन को पास करिके माने एमती एमती ब्रेक करबा तो फट किना ब्रेक करबा हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट करला ब्रोमीन को ब्रोमीन रिफ्लेक्ट करला हाइड्रोजन को पुणी हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट करला फाइन आ गोटे जदि एमती कट करबा माने ए हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन ए कार्बन को ब्रोमीन हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करबा माने तो एटी गोटे पीओएस अछि वन पीओएस अछि ओके तापर नेक्स्ट चेक करबा तुम कहिथिल ना से कायरलिटी केमती डिसाइड करबा तुम क्वेश्चन कोले ही सॉल्व कर पारो माने जानि पारो से कांसेप्ट तार सहित प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन नाही देखो ये हाइड्रोजन सेम तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन नाही कायरलिटी नथिबो कोन नथिबो एक्सियल कायरलिटी नथिबो एबे सेंट्रल कायरलिटी चेक करो देखो एठी भी कायरल चारटा जाको ग्रुप अलगा अछि एठी भी कायरल बट प्रॉब्लम होची एठी पीओएस गोटे पळे आसला म कहिथिली दुई मिनिमम दुईटा एटलीस्ट मन पका एटलीस्ट टू एसिमेट्रिक सेंटर प्लस पीओएस कोन एटा की कंपाउंड हो मेजर कंपाउंड माने एठी सेंट्रल कायरलिटी अछि कि नाही मेजर कंपाउंड कोन ऑप्टिकली इनएक्टिव ये एस रोटेट करबो माने क्लॉकवाइज रोटेट करबो ई सेंटर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करबो तो ओवरऑली नो रोटेशन तर माने एटा की कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड ओके मेजर कंपाउंड तो ना सेंट्रल अछि ना एक्सियल कायरलिटी अछि ओके तो एबे नेक्स्ट टॉपिक होची वॉल्डन इन्वर्जन तो एक पार्ट रे किछि भी डाउट अछि तो मते कमेंट सेक्शन रे लिखि कि जणेबो आ नेक्स्ट में वॉल्डन इन्वर्जन पढेबी बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक जोटा कि बेसिसिटी रे बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करे मु तुमको कहिथिली इवन बेसिसिटी रे भी इंपोर्टेंट रोल प्ले करे ता सहित हमरो जो कायरलिटी अछि सेठी भी इंपोर्टेंट रोल प्ले करे मु कहिथिली केस 2 थिला वन एसिमेट्रिक सेंटर प्लस द एलिमेंट फ्रॉम सेकंड पीरियड with one non-bonding electron pair always optically inactive due to form of racemic mixture by Walden inversion okay तो Walden inversion बहुत important topic जोटा कि next class रे पढेबी तापरे टोपोसिटी अछि टोपोसिटी डिस्कस करबा तापरे साइक्लोहेक्सेन रो अलग अलग फॉर्म देखबा ओके थैंक यू